हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी हमें रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन। तो इसे भी हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम अभी तक करते आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रूट एक्स है, तो एक्स में से रूट को हम रिमूव कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/√x। इस रूट एक्स को भी हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 और ये समाकलन का चर dx। अब हम इस x की पावर 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x की पावर 1/2 प्लस ये हो जाएगा x की पावर -1/2 और साथ में समाकलन चर dx। अब यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये x की पावर n का फंक्शन है, तो इसे हम x की पावर n के फॉर्मूले से हल करेंगे। तो x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1। जो भी चर की घात होती है इस घात में एक जोड़ देते हैं और फिर इसी घात से हम डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये होता है समाकलन और साथ में एक कांस्टेंट लगाया जाता है, तो ये हमने लगा दिया कांस्टेंट। तो यहाँ पर x की घात 2 का समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 और इसमें एक जोड़ देंगे और साथ में इसी घात को हम बटे में भी लिखेंगे 1/2 प्लस 1 और फिर है प्लस यहाँ पर है x की घात -1/2, इसमें भी एक जोड़ेंगे और इसी घात को हम बटे में भी डिवाइड कर देंगे और साथ में एक कांस्टेंट लगा देंगे c। अब हम इसे सिंपल करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, इनको जोड़ेंगे 2 एकम 2 और एक 3/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2 क्योंकि यहाँ हमने वही लिखा है जो घात था। प्लस यहाँ पर -1/2 में प्लस 1 करेंगे या फिर इसे यूं कह लें कि एक में से माइनस करना है 1/2 को। एक में से 1/2 माइनस करेंगे तो बचेगा x की घात 1/2 और नीचे भी बचेगा 1/2 और प्लस में c। अब ये 3/2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। 3/2 ऊपर आके हो जाएगा 2/3, ये 1/2 ऊपर जाके हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। हमें निकालना था इस फंक्शन का प्रति अवकलज अर्थात अवकलन की विपरीत प्रक्रिया करनी है। तो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को हम कहते हैं समाकलन। तो हमें यहाँ पर समाकलन करना था और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि f(x) एक फंक्शन है जिसका अवकलन है 4x की घात 3 माइनस 3/x की घात 4। इसका अवकलन दिया है और हमें इस फंक्शन का मान बताना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए। तो जब फंक्शन का अवकलन f(x) का अवकलन ये है, तो इसका अगर हम समाकलन कर दें तो फिर हमें f(x) का मान पता चल जाएगा। जैसे f(x) का अवकलन है ये, f(x) का अवकलन ये है, तो इसका समाकलन करने पर हमें f(x) का मान पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चल गई है कि हमें इस फंक्शन का समाकलन करना है, तभी हम f(x) का मान निकाल पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं f(x) बराबर f(x) समाकलन होगा 4x की घात 3 माइनस 3/x की घात 4 dx का। इस फंक्शन का हम समाकलन करेंगे तो उसका समाकलन ही f(x) के बराबर होगा। f(x) का अवकलन ये है तो इसका समाकलन f(x) होगा। अब समाकलन करने का वही नियम होगा जो कि हम अपनाते आए हैं। तो सबसे पहले हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, तो ये इंटीग्रल 4x की घात 3, 4 को बाहर कर लेंगे, ये x की घात 3 और dx माइनस यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, x की घात 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x की घात -4 dx। अब हमें घात वाले फॉर्मूले से समाकलन करना है, तो ये है 4, x की घात 3 का समाकलन होगा x की घात 4 और बटे में 4। समाकलन में घात एक बढ़ जाती है,
तो 3 को 1 बढ़ाएंगे 4 होगा और इसी घात को बटे में लिख देंगे -3 यक्स की घात -4। तो यहाँ पर भी समाकलन को 1 बढ़ाना है, तो -4 में हम +1 करेंगे और यहाँ भी -4 में +1 करेंगे और साथ में एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा और ये बचेगा x की घात 4 माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, जी नहीं, ये माइनस माइनस रहेगा, ये हो जाएगा x की घात -3 और x की घात -4 में +1 करेंगे, ये आएगा -3 और साथ में कांस्टेंट। अब ये माइनस और ये माइनस हम प्लस करेंगे और साथ में यहाँ पर 3 था तो 3 भी लिख लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें मिलेगा x की घात 4 प्लस यहाँ पर x की घात -3 है, इसको बटे में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बटे x की घात -3 और प्लस में कांस्टेंट या फिर c लिख सकते हैं। तो ये f(x) का मान आ गया है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और भी दिया है कि इस फंक्शन का 2 पर मान 0 है। अगर यहाँ पर x का मान 2 रख दें तो इस फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। तो हम 2 रख कर देखते हैं, तो हमें दिया गया है कि f2 बराबर है 0 और फंक्शन है ये, तो फंक्शन में अब हम x के स्थान पे 2 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा f2 बराबर x की घात 4, x को 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 3, यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 की घात 3 और प्लस में कांस्टेंट c। 2 की घात 4 का मान होता है 16 और f2 का मान है 0 प्लस 1 बटे 2 की घात 3, इसका मान हो जाएगा 8 और ये प्लस में c। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो इस साइड 0 रहेगा, 16 और 8 का गुणा करेंगे, 16 अट्ठे 128, 128 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 129 और बटे में 8 प्लस c। यहाँ से इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो c बराबर आ जाएगा -129 बटे 8। तो ये हमें c का मान पता चल गया है इस समीकरण से। तो ये इसीलिए दिया गया था ताकि हम इस कांस्टेंट का पता लगा सकें कि ये कांस्टेंट का मान क्या था। अब इस कांस्टेंट का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो f(x) का मान आ जाएगा, तो c का मान रखने पर c का मान रखेंगे तो f(x) बराबर हमें मिलेगा x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 3 प्लस c। अब c के स्थान पे हम c का मान रख देंगे -129 बटे में 8, ये प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। तो यही हमारा फंक्शन f(x) है जिसे हमें ज्ञात करना था। तो हमें दिया गया था औकलन दिया है तो हमने उल्टा काम किया, इसका समाकलन कर दिया तो f(x) का मान आ गया। अब इस कांस्टेंट का मान निकालने के लिए f(x) का x बराबर 2 पर मान 0 दिया था, तो हमने f2 का मान निकाला और c का मान इस प्रकार से प्राप्त हुआ और फिर c का मान हमने इस समीकरण में रख दिया और हमें फंक्शन प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये थी एक्सरसाइज 7.1 जो कि बेहद ही आसान और बहुत ही सरल थी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट किया करें। यदि आप लाइव क्लास चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, हम उससे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।